कल बहुत व्यस्तता भरा दिन है और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि कल हमारा जो 28 नवंबर का स्टेट मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए आप सभी आइए और हमारा वक्तव्य को जानिए कि हमारा विचार क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय, विज्ञापन का पालन हो। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय, रिजल्ट के बाद विज्ञापन को नहीं बदल सकते। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और अंत में अगर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करना चाहती, अगर सरकार संविधान का पालन नहीं करना चाहती, विज्ञापन का पालन नहीं करना चाहती, तो कम से कम 28 नवंबर मेरे साथियों, 28 नवंबर जी हम लोग यहाँ जो आज हम लोग जमा हुए हैं, हम सभी भाई से मेधावी छात्रों से कहना चाहते हैं कि कल 28 याद रखिए, अपने हक की 28 नवंबर याद रखिए, अपने हक की अब लड़ाई है और इसमें नहीं आइएगा ना तो आने वाला भविष्य आपको माफ़ नहीं करेगा, आने वाला भविष्य आपको धिकारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। STET के अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, ये हमेशा पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी गर्दनी वाक करते हैं, कभी विधानसभा मार्च करते हैं। और आज हम बात करेंगे जो अनिल कुमार अमीन से। क्या सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, कल 28 नवंबर है महोदय और कल हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे धरना पे बैठेंगे और साथ में हम वहाँ से विधानसभा मार्च भी करेंगे। हम 30,675 सारे मेरिटधारियों से मैं आपके चैनल के जरिए अपील करता हूँ कि मेरे साथियों, कल इज्जत और आबरू का सवाल है। हमने जो 4 महीना से हम लोगों ने संघर्ष किया है उसको आखिरी रूप देने का वक्त है, हमारी आखिरी वक्त देने का रूप है। ये हमारी साख की सवाल है, इसलिए कल आंदोलन को सफल बनाना है और मजबूती से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना है कि हमारे मांगे आपको माननी ही होगी। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम संविधान के रास्ते पर हैं। और आपके चैनल के जरिए महोदय मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित करता हूं कि सभी पत्रकार बंधु आए और हम लोगों का मामला को कवर करें। अगर विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा में तो मार्च करने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे करते हैं? नहीं, विधानसभा के कई सम्मानित सदस्यों से मैं मिल चुका हूं और सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं अपनी आपकी मामला को उठाऊंगा विधानसभा के अंदर। लेकिन हमारी मामला को वो विधानसभा के अंदर उठाएं महोदय, हम उनको याद दिलाने के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को नेताओं को याद दिलाने के लिए कल 28 नवंबर को हम आंदोलन का आह्वान किए हैं। 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कल 28 नवंबर को हम एक दिन पहले अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और हम सरकार के समक्ष ये कहना चाहते हैं कि महोदय, आपको किसी भी रूप में विज्ञापन का पालन करना ही होगा। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर लेंगे। और एक बात और, कल 3 मांगे होगी हमारी महोदय। पहला, विज्ञापन का पालन करो। दूसरा, जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करो। और तीसरा मांग होगा आत्मदाह का। अगर आप जल्दी विज्ञापन का पालन नहीं कर सकते, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करा सकते, तो अनिल अपना आत्मदाह का एप्लीकेशन लगा देगा। अगर आप संविधान का पालन नहीं कर सकते, अगर आप विज्ञापन का पालन नहीं कर सकते थे, तो कम से कम आत्मदाह का इजाज़त तो दे दो। इसलिए आत्मदाह का भी एप्लीकेशन कल लग जाएगा। और मैं आप लोगों के चैनल के जरिए मैं सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि महोदय, इस मामला को गंभीरता से देखा जाए। हम ही आप लोग के ही बच्चे हैं, हम कोई विदेशी नहीं हैं और हम कोई दूसरे राज्य के नहीं हैं और हम आपके विरोधी नहीं हैं महोदय। आपको हमारी बात को मानना चाहिए क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। जितना ही हम चिल्लाएंगे आपकी साख खराब होगी, आपकी साख खराब होगी महोदय, आपकी साख खराब होगी। इसलिए कल हम लोग पटना के गर्दनी बाग में इत्मीनान से बैठ जाएंगे और फिर वहां से बैठने के बाद आप सभी पत्रकार बंधुओं से बात करने के पश्चात हम लोग वहां से विधानसभा की ओर कूच करेंगे महोदय। और फिर वहां से सभी विधायकों के आवास की तरफ हम लोग कूच करेंगे। कल हमारा यही पूरा लंबा चौड़ा भारी भरकम प्रोग्राम है। कल बहुत व्यस्तता भरा दिन है और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि कल हमारा जो 28 नवंबर का स्टेट मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए आप सभी आइए और हमारा वक्तव्य को जानिए कि हमारा विचार क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय, विज्ञापन का पालन हो। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय, रिजल्ट के बाद विज्ञापन को नहीं बदल सकते। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं महोदय कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और अंत में अगर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करना चाहती, अगर सरकार संविधान का पालन नहीं करना चाहती, विज्ञापन का पालन नहीं करना चाहती, तो कम से कम आत्मदाह का इजाज़त तो दे दे। आत्मदाह
के लिए हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, आत्मदाह के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। शिक्षा मंत्री के आवास पर भी जाइएगा? शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग विधायक अपने ज़्यादातर विपक्ष के विधायकों की ओर जाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष है और अंत में शिक्षा मंत्री जैसे जब बात को मनवाना है, अगर वो हमारी बात को मांग ही लेते तो हम लोग हल्ला हंगामा करते। तो उनके पास नहीं जाएंगे, हम विपक्ष के कई नेताओं के पास जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे महोदय। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो नेता बनने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ना 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 ना, नेता बनने का है ही नहीं, हमें शिक्षक बनना है। हम तो कई बार कहे हैं महोदय, हम तो कई बार कहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी कुर्सी पर नजर नहीं है हमारी, बने रहिए चंद्रगुप्त, हम चाणक्य बनना चाहते हैं। आप बने रहिए चंद्रगुप्त, हम चाणक्य बनना चाहते हैं। हम यही तो कहने आए हैं, हम विद्वान लोग हैं, हम काहे को राजा बनेंगे और हम काहे को मुख्यमंत्री पे नज़र है। मुख्यमंत्री पे नज़र नहीं है, हम विद्वान शिक्षक बनना चाहते हैं और अपने कलम के ताकत से इस बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। ये उद्देश्य है हमारा। इसीलिए कल 30 नवंबर के 28 नवंबर का जो आंदोलन है उसको सफल बनाना किसी भी रूप में जायज़ है और आपको आना ही होगा। याद रहे 28 नवंबर मेरे साथियों, 28 नवंबर। जी, हम लोग यहाँ जो आज हम लोग जमा हुए हैं, हम सभी भाई से मेधावी छात्रों से कहना चाहते हैं कि कल 28 याद रखिए, अपने हक की अब लड़ाई है और इसमें नहीं आइएगा ना तो आने वाला भविष्य आपको माफ़ नहीं करेगा, आने वाला भविष्य आपको धिकारेगा। अरे आप मास्टर हैं ना, आज भी कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, तो आप क्या पढ़ाइएगा जब आपके साथ अन्याय हो जाएगा तो आने वाले बच्चे को भविष्य को क्या बताइएगा। अरे खुद अन्याय से पीड़ित है, खुद आपको न्याय नहीं मिला तो आप आने वाले बच्चे का अधिकार को क्या पढ़ाइएगा। अरे निकलिए घर से, आइए पटना के गर्दनी बाग में आइए और अपने अधिकार के लड़िए, क्या अपने अधिकार को मारा जा रहा है। आप लोग नहीं निकलिएगा ना तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ेगा, हम लोग सड़क पे चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सरकार दबाव में नहीं आएगी और सरकार जब निर्णय ले लिया है हम लोग के खिलाफ तो उसको रास्ते पे लाने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को सड़क से सदन तक। हम तो माननीय नहीं ना है, हम तो विधायक नहीं ना है कि हम अपनी बातों को सदन में उठाएंगे। अरे हम तो सड़क पे नहीं उठाएंगे, आम लोग हैं, आम जनता है, सड़क पे उठाएंगे। तो सड़क पे उठाने के लिए हम लोग को मिलना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर संगठित होंगे तभी तो हमारी आवाज़ों को सरकार सुनेगी। और ऐसे भी हम बहुत सारे विधायक लोग से मिले हैं, पक्ष विपक्ष सबसे मिलते हैं, पक्ष तो हमारी बात को उठाएगा नहीं, क्या है कि वो पक्ष धर्म, वो कहते हैं कि सत्ता धर्म का पालन कर रहे हैं, हम जो है कि सत्ता में है तो हम आपकी बातों को कैसे उठाएं। लेकिन विपक्ष जो सत्ता वहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी बातों को उठाएंगे। और हालांकि मामला सब जानते हैं, सब विधायक पक्ष के विधायक भी कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, वो जैसे ही हम लोग उनके पास जाते हैं बोलते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो मजबूर हैं, उठाते नहीं है। लेकिन अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हम विपक्ष के पास गए हैं और वो हमारी आवाज़ को उठाएंगे और सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाना पड़ेगा। लेकिन सब तो बोल रहे हैं कि वो तो नेता बनने के लिए ऐसे चिल्ला रहे हैं। जी, हमको कोई शौक़ नहीं है, पटना की धरती पे आके कोई शौक़ नहीं है चिल्लाना। और जो लोग बोलते हैं ना नेता, अरे नेता हम बनना चाह रहे हैं, अरे हमको नियुक्ति दीजिए ना, स्कूल में जाकर पढ़ाए और आने वाले भविष्य को बनाए। हमको नेता बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेता क्यों बने। अरे ऐसा भी हम लोग, अरे हर शिक्षक एक नेता ही होता है, वो आने वाला भविष्य को बनाता है, तो नेता ही है। और शिक्षक से बड़ा बढ़िया नेता कोई होता नहीं है। वो रोज़ जो है कि आकर के बच्चों को भविष्य को बताता है, तो भविष्य जो बता रहा है वो एक तरह से नेता ही होता है। और ये भी कहना चाहते हैं कि नेता बनना कोई गुनाह नहीं है, और अपनी आवाज़ को उठाना गुनाह है तो आप हमें कह दीजिए कि आप नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अपनी आवाज़ को उठाना कोई गुनाह नहीं है, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और जो जिसको जो कहना है कहता रहे। लेकिन हम लोग कल 28 तारीख को गर्दनी बाग से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और विधानसभा तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और सदन में ये साबित करेंगे, हमारे विधायक जिनके पास जाकर के हमने निवेदन किया है वो साबित करेंगे कि सरकार जो कर रही है वो तानाशाही रवैया है। शिक्षा मंत्री जो किए हैं 26 जून का लेटर जारी करके वो गलत है, वो तानाशाही कहा जाता है और ये लोकतांत्रिक देश में तानाशाह नहीं चलते। तो खास तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो STET के जो अभ्यर्थी थे, और यहाँ पे लोग दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास हर जगह भी गए, लेकिन इनको आवाज़ कहीं सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसी के चलते ये लोग अपनी जो प्रक्रिया था वो लेकर के और जो नियुक्ति के लिए करके अपनी जो गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से विधानसभा कूच करेंगे। ये लोग विज्ञापन मांग रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।